कौन है आकाश मधवाल जिसने 3 ओवर 3 गेंद में 5 रन देकर 5 विकेट निकाल दिए? कौन है यह आकाश मधवाल जिसने आईपीएल प्लेऑफ का अब तक का सबसे बेहतरीन बॉलिंग फिगर दे दिया? कौन है यह आकाश मधवाल जिसने आईपीएल के इतिहास में 16 सालों में पहला बॉलर बनने का खिताब हासिल किया जिसने प्लेऑफ के मैच में 5 विकेट हासिल कर लिए? कौन है यह आकाश मधवाल जिसके नाम अनकैप्ड इंडियन प्लेयर का सबसे बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है? यह समझना है आपको तो यह समझ लीजिए कि ये वो आकाश मधवाल हैं जो उत्तराखंड के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में कदम रखा है। अब आप कहेंगे भाई उत्तराखंड से तो ऋषभ पंत भी आते हैं, लेकिन ऋषभ पंत उत्तराखंड से खेलते नहीं है। वैसे ऋषभ पंत और इनका भी नाता है। ऋषभ पंत के पड़ोसी हैं आकाश मधवाल, रुड़की के रहने वाले हैं। इन दोनों के गुरुजी जो हैं शुरुआती दौर में वो एक थे, हालांकि इन दोनों की कहानी बहुत जुदा है। आकाश मधवाल एक बीटेक इंजीनियर हैं और आज मैच के बाद जब उनसे पूछा गया, हर्षा भोगले ने पूछा कि आपके बारे में कहा जाता है आप बहुत जल्दी चीजों को सीख लेते हैं, तो उनका जवाब था जी हम इंजीनियर्स होते ही ऐसे, हम जहां जाते हैं हम बहुत जल्दी चीजें ग्रैब कर लेते हैं। वैसे बात बिल्कुल सच है, इंजीनियर्स कमाल होते हैं, उनके अंदर जो सहने की क्षमता होती है और जो कर गुजरने की क्षमता होती है वो कहीं और नहीं पाई जाती। लेकिन आकाश मधवाल की कहानी आज इसलिए सुनाई जानी चाहिए क्योंकि 182 रनों का स्कोर जब मुंबई इंडियंस ने बनाया और लखनऊ ने शानदार शुरुआत की, तो आकाश मधवाल मुंबई के सपनों को पूरा करने और लखनऊ को बाहर करने के बीच में आ गए। जबरदस्त गेंदबाजी, आकाश की गेंदबाजी का असर था कि 16 ओवर 3 गेंद में लखनऊ की टीम जो है वो 101 रन पर ऑल आउट हो जाती है और आज रिकॉर्ड्स की भरमार जो है वो यहां बन जाती है, एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड। मसलन ये जो 5 रन देकर 5 विकेट का रिकॉर्ड है, ये आईपीएल का बेस्ट रिकॉर्ड है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो अंकित राजपूत के नाम था जब वो पंजाब से खेलते थे और हैदराबाद के खिलाफ 5 विकेट 15 रन देकर उन्होंने लिए थे। उससे पहले वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट 20 रन देकर, उससे पहले उमरान मलिक 5 विकेट 25 रन देकर और हर्षल पटेल 5 विकेट 27 रन देकर। इसी तरीके से प्लेऑफ की ये सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी है, 5 विकेट 5 रन देकर, ये कभी नहीं देखने को मिली थी। इससे पहले डग बॉलिंजर थे, उन्होंने 4 विकेट निकाले थे 13 रन देकर दिल्ली के खिलाफ जब वो सीएसके से खेलते थे। कोई और इससे 5 विकेट नहीं ले पाए थे, ये फर्स्ट 5 विकेट है और बेस्ट भी गेंदबाजी का वो है। इसके अलावा लगातार 2 मैच में इन्होंने गेंदबाजी की है, मतलब शुरुआत के 3 मैच में इन्होंने 1 विकेट निकाले थे और बीते 2 मैच में ये 9 विकेट निकाल चुके हैं। 2 कौन से मैच? जो मुंबई के लिए करो या मरो वाले मैच थे, हारे तो बाहर, और वहां आकाश मधवाल की कहानी को समझना है तो आपको कुछ मैच याद करने पड़ेंगे। आप पहला मैच याद कीजिए गुजरात के खिलाफ। गुजरात के खिलाफ वो जो शुभमन गिल का डंडा उखड़ा था, वहां पर लक्षण नजर आ गए थे आकाश मधवाल के कि यार इस बॉलर में कुछ तो खास है। शुभमन गिल बहुत ही अलग लेवल की फॉर्म में चल रहे थे, हर बॉलर की पिटाई कर रहे थे, लेकिन गुजरात के खिलाफ मैच में ये बंदा जो है ये बीच में आ जाता है और शुभमन का विकेट हो या बाकी बल्लेबाजों का विकेट हो, वहां 3 विकेट इससे निकाले थे, लेकिन वो शुभमन वाला जो विकेट था वो मेरे जहन में रह गया क्योंकि डंडा टक से उड़ा था और वो टक से डंडा जो है इस मैच में बदूनी का भी उड़ा था। सेम वही कॉपी स्टाइल, कट कॉपी पेस्ट, वहां पर शुभमन थे, यहां पर बदूनी थे। उसके बाद गुजरात के खिलाफ इन्होंने 3 विकेट निकाले, वहां से आगे बढ़े ये हैदराबाद के खिलाफ, और हैदराबाद के खिलाफ जिन्होंने 4 विकेट 37 रन देकर निकाले थे, वो मैच में इनकी काबिलियत जो है पहली बार बहुत खुलकर आए थे। हालांकि पंजाब के खिलाफ जो भी पहले मैच में आए थे और आखिरी ओवर में 9 रन और उससे पहले के ओवर में शायद 10 रन दिए थे, तो वहां पर इनके स्किल्स नजर आ गए थे कि यार ये पावर प्ले में या फिर एंड में जो ओवर्स होते हैं, स्लॉग ओवर्स, वहां पर अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हैदराबाद के खिलाफ जब ये 17वें ओवर में 6 रन देते हैं और 19वें ओवर में 6 रन देते हैं और 2 ओवर में 12 रन देके जाते हैं, और उसमें भी पहले मयंक अग्रवाल का विकेट निकाला था जो बहुत अच्छा खेले थे, और बाद में हैदराबाद के बेस्ट बैट्समैन क्लासन को आउट किया, वो डंडे पे यॉर्कर और हैरी ब्रूक को जो बोल्ड मारा था, वहां लगा यार कोई गेंदबाज आया यार, ये बुमराह वाला है। और उस मैच के बाद जब मुझे याद है रवि शास्त्री इनके पास आते हैं और रवि शास्त्री इनकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि यार आपने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, आपका बेस्ट फिगर है, तो आकाश मधवाल का जवाब जो है वो आपको खुश करने वाला हो। तो वो कहते हैं सर ये मेरा अच्छी परफॉर्मेंस है लेकिन मेरा बेस्ट नहीं है, मेरा बेस्ट अभी आने वाला है। एंड किसने सोचा था कि चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में जो बल्लेबाजों के लिए दहशत मानी जाती है, स्पिनर्स के लिए जन्नत मानी जाती है, वहां पर एक तेज गेंदबाज 3 ओवर 3 गेंद कर
5 विकेट निकालने का। मतलब वो जो बदोनी के बाद निकोलस पूरन का विकेट था पहली बॉल पर, उफ क्या ही कहना। इनको भी दो जोड़े में शिकार करने का शौक चढ़ गया। पिछली बार क्लासेन और ब्रूक को आउट किया था और इस बार यहां पर इनको आउट किया। चारों तरफ इनकी चर्चाएं, और हो भी क्यों ना यार, मतलब गजब का खिलाड़ी। रोहित शर्मा से हालांकि इनकी बहुत पटती है, और रोहित शर्मा को भैया 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 वो भैया रोहित भैया रोहित भैया रोहित भैया रोहित भैया, और इन्होंने पोस्ट में जाकर रोहित का हाथ पकड़कर बिल्कुल सर एकदम झुका दिया। बहुत खूबसूरत ये बॉन्डिंग है, और रोहित शर्मा भी अपने खिलाड़ियों को खुलकर मौका दे रहे हैं और वो नजर आ रहा है। लेकिन इनकी कहानी को समझना है, थोड़ा पहले चलना पड़ेगा, क्योंकि 24 साल जब क्रिकेटर एक्टिव होकर खेलते हैं तब ये जनाब अपना बीटेक करने के बाद नौकरी कर रहे थे। लेकिन फिर इनको एक दिन एहसास होता है कि अब हो गया नौकरी यार, अब क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड को अपनी टीम मिल गई थी और उसके बाद ये उत्तराखंड में खेलने के लिए लग जाते हैं। आकाश को क्रिकेट का शौक जो है वो बचपन से था, लेकिन ये क्रिकेट का शौक लेदर बॉल से नहीं, ये टेनिस बॉल से था, और टेनिस बॉल से खेलते थे। बीटेक कंप्लीट किया, बीटेक कंप्लीट करने के बाद रुड़की से ये उत्तराखंड में टेनिस बॉल से खेलने लगे, जैसे बहुत सारे लड़के खेलते हैं। वहां से खेले 2019 के आसपास ये पेशेवर क्रिकेट में एक्टिव होते हैं, और कहा जाता है कि इनकी मुलाकात हो जाती है ऋषभ पंत के जो पुराने कोच थे अवतार सिंह, उनसे। अवतार सिंह के पास ये जाते हैं और क्रिकेट खेलने की इच्छा जाते हैं। अवतार सिंह के शब्दों की माने तो टेनिस बॉल खेलने की वजह से इनके अंदर बहुत ज्यादा करने की उत्सुकता थी। हालांकि ये इनकंसिस्टेंट थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इनको सांचे में लाया गया। इनके साथ एडवांटेज ये है कि टेनिस बॉल खेलते थे, डिसएडवांटेज ये टेनिस बॉल खेलते थे। एडवांटेज इसलिए है क्योंकि टेनिस बॉल खेलने वाले खिलाड़ी जो होते हैं वो गेंद कंधे से ज्यादा जोर लाकर मारते हैं, यॉर्कर ज्यादा डालने की कोशिश करते हैं, लेंथ में वेरिएशन करते हैं, क्योंकि गेंद उतनी तेज जाती नहीं है। तो वो इन्होंने करना शुरू कर दिया था, और वहां का जो इनका एक्सपीरियंस था वो सारा इनका निकलकर रेड बॉल या व्हाइट बॉल में आ गया, जो इनको फायदा देने लगा। डिसएडवांटेज ये था कि टेनिस बॉल में आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उतनी एक्सपेरिमेंट की वजह से ये इनकंसिस्टेंट थे। लेकिन वसीम जाफर जब उत्तराखंड के कोच थे और ये अवतार जी, तो इन लोगों ने पहचाना कि इस बंदे में एक्स फैक्टर तो है, और उसके बाद इनको निखारा गया। और उसके बाद ये उत्तराखंड में जो रणजी के कोच हैं मनीष झा जी, वो कहते हैं कि टेनिस बॉल खेलने की वजह से आकाश के जो थॉट प्रोसेस था वो बहुत डिफरेंट था बाकी प्लेयर से जो खेलते थे। इनकंसिस्टेंट था, लेकिन टेनिस ने माइंडसेट इसका बहुत क्लियर कर दिया था। और क्योंकि आकाश भी बार बार कहते हैं कि बीटेक करने की वजह से वो प्रेशर हैंडल करना, वो मेंटली टफ होना इनके अंदर आ गया था। क्विक लर्निंग प्रोसेस जो है वो सीख लिया था, क्योंकि बीटेक वाले वैसे भी एक रात में पढ़ के पास हो जाते हैं, साल भर नहीं पढ़ते हैं, आखिरी रात आते हैं, पढ़ते हैं और पास होते हैं। ये आपको फर्स्ट हैंड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो हमको ही पता है पास कैसे होते हैं। और आज आकाश ने ये बात हर्षा भोगले के सामने कही भी। लेकिन मेहनत, जुनून, जुझारूपन इनके अंदर जबरदस्त था, और इनके कोच का ये कहना है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की वजह से सीखने की क्षमता जो है वो बहुत तेज थी। जल्दी जल्दी इन्होंने चीजों को सीखा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। ये सटीक यॉर्कर को भी लेकर इनके कोच ने कहा कि वही लॉजिक है, गलतियों गुंजाइश कम होती है। जो टेनिस बॉल का इनका एक्सपीरियंस था उसकी वजह से आज इनकी परफेक्शन आ गई है कि ये 6 में से 4-5 बॉल जो है वो एकदम एड़ी पर मार देते हैं, और वेरिएशन बहुत ज्यादा है, और अब ये धीरे धीरे आग लगाएंगे। 19 और 20 में उत्तराखंड को जब रणजी का दर्जा मिला था और ट्रायल शुरू हुआ था, तब वसीम जाफर और इन लोगों ने इनको प्रमोट किया, और वहां से ये आ गए मुंबई इंडियन। एक सीजन ये बैठे रहे मुंबई इंडियंस में। उसके बाद जोफ्रा आर्चर का जाना इनके लिए किस्मत के दरवाजे खोलना था, और अब तो यार ये स्टार आदमी है। और इनको भी लेकर सूर्य कुमार यादव वाला हाल हो रहा है कि सूर्य कुमार यादव ने जैसे देर से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना जलवा बिखेरा था। आकाश मदवाल वो खिलाड़ी हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, और अगर ये टीम इंडिया के लिए जल्द खेलते नजर आए तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा टीम इंडिया कैप्टन है, और जो ये परफॉर्मेंस इन्होंने यहां पर दी है ये वैसी ही परफॉर्मेंस है जैसा रिंकू सिंह ने 5 छक्का मार दिया था। मतलब वहां भी आप यकीन नहीं कर पा रहे थे कि 5 छक्का एक मैच में लग सकता है, और यहां भी आप यकीन नहीं कर सकते कि 3 ओवर 3 गेंद में 5 रन देकर 5 विकेट ले सकता है कोई गेंदबाज, और उसकी इकोनॉमी जो है वो 1.42 की रह सकती है। मतलब एक डॉट बॉल पर कहा जा रहा था कि 500 पौधे लगाए जाएंगे, इन्होंने 17 डॉट बॉल डाल दी। मतलब एक पूरा बगीचा जो है वो इन्हीं के नाम पे लग जाएगा। लेकिन जबरदस्त गेंदबाज, जबरदस्त जुझारूपन, रोहित शर्मा से शानदार बॉन्डिंग और सीखने की जो कला ललक है उसने इनका तो भला किया ही किया है, मुंबई इंडियंस का बहुत भला कर दिया। और जसप्रीत बुमराह ने इनकी तारीफ की, वीरेंद्र सहवाग ने तारीफ की, और हर कोई एक्साइटेड है कि आगे आने वाले सीजन्स में ये लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे और मुंबई कितनी खतरनाक टीम होगी।
हालांकि मुंबई के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े खिलाड़ियों में इन्वेस्ट नहीं करती है, वो नए लड़के लाती है, उनमें इन्वेस्ट करती है और उन्हें बहुत बड़ा सुपरस्टार बना देती है। और इस साल 3 खिलाड़ी मुंबई से मुझे लग रहे हैं जो आने वाले टाइम में बड़े स्टार बनेंगे। निहाल वडेरा, थोड़ा सा एटीट्यूड पे उन्हें काम करना, अदरवाइज क्लास उसके अंदर है। तिलक वर्मा और सबसे इधर जो नाम आ रहा है वो आकाश मेहतवाल। उत्तराखंड वालों को, देश वालों को शुभकामनाएं।